हे गाइस, हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं अमरजीत। और मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वह आपका है जनन एवं स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जिसका नाम है लैंगिक संचारित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सो गाइस, चलिए हम बिना देर की शुरू करते हैं और जानते हैं बहुत ही सरल शब्दों में कि लैंगिक संचारित रोग क्या होते हैं और लैंगिक संचारित रोग कैसे होते हैं और होने के बाद कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं और उससे आप बच कैसे सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में आप लैंगिक संचारित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत ही छोटे से वीडियो में आप बहुत ही विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो गाइज़, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, अर्थात हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वह क्या है और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं लैंगिक संचारित रोग, तो परिभाषा आप बहुत सरल ढंग से बना सकते हैं। आप जानते हैं लैंगिक का मतलब होता है लैंगिक अंग यानी जननांग, अर्थात ऐसे अंग जो जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप देखें तो मनुष्य में लैंगिक अंग को आप क्या कहते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। मादा के लैंगिक अंग को आप क्या कहते हैं? अंडाशय बोलते हैं। तो जिन अंगों का उपयोग जनन हेतु किया जाता है उसी को हम लैंगिक अंग के नाम से जानते हैं। संचारित का मतलब है फैलने वाले, रोग का मतलब आप जानते हैं। सो गाइज, ऐसे रोग जो लैंगिक अंगों के द्वारा फैलाए जाते हैं लैंगिक संचारित रोग कहलाते हैं। कैसे फैलाए जाते हैं यहाँ आप देख सकते हैं। नोट करना है तो कॉपी और पेन का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल साफ ढंग से लिखा गया है कि ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं लैंगिक संचारित रोग कहलाते हैं। सो गाइस, क्लियर? लैंगिक संचारित रोग किसे कहते हैं? कि ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से, यानी ऐसा व्यक्ति जो पहले से किसी रोग से संक्रमित है, व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में लैंगिक संपर्क के द्वारा पहुंचाए जाते हैं लैंगिक संचारित रोग कहलाते हैं। तो क्या होगा गाइस इस रोग में? कि ऐसा कोई व्यक्ति है, मान लीजिए महिला और पुरुष हैं, जनन करना प्रारंभ करते हैं। उस दौरान अगर किसी भी व्यक्ति में, या तो पुरुष में या तो महिला में, कोई भी लैंगिक संचारित रोग हुआ है तो जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसको भी लैंगिक संचारित रोग हो जाएगा। यानी सेक्स के दौरान ही यह जो रोग है यह एक रोगग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। सो गाइस, क्लियर? लैंगिक संचारित रोग क्या है? ऐसे रोग जो लैंगिक अंगों के द्वारा लैंगिक संपर्क के दौरान रोगग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं और इनको आप रजित रोग या जनन मार्ग संक्रमण यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI के नाम से भी जानते हैं। रजित का मतलब होता है गुप्त, क्योंकि ये जो रोग होते हैं यह बहुत ही साइलेंटली इन्फेक्शन करते हैं, यानी प्रारंभ में इनके जो लक्षण हैं वह प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन जब इनके लक्षण प्रकट होते हैं
तो यह बीमारी बिल्कुल फैल चुकी होती है, अपना भयंकर रूप धारण कर चुकी होती है। इसलिए इसको हम गुप्त रोग, रजित रोग या जनन मार्ग संक्रमण के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस क्लियर। जैसे कि आप देख सकते हैं कौन कौन से रोग हैं, गोनोरिया सुजाक, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडिया, ये सभी जो रोग हैं यह लैंगिक संचारित रोगों में से मुख्य हैं, जिनका संक्रमण एक रोग ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक लैंगिक संपर्क के द्वारा किया जाता है। क्लियर। कौन कौन से रोग हैं? गोनोरिया सुजाक है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है, जेनाइटल हर्पीज है, क्लेमाइडिया है। ये सभी लैंगिक संचारित रोग हैं जिनका संक्रमण सिर्फ और सिर्फ लैंगिक अंगों के द्वारा किया जाता है। क्लियर गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, इन रोगों के बारे में एक एक करके विस्तृत रूप से जानेंगे कि ये जो रोग हैं यह कैसे होते हैं और इनका क्या उपचार है। तो हम सबसे पहले आइए जानते हैं गोनोरिया के बारे में। तो गोनोरिया क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है। गोनोरिया क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। तो किस जीवाणु के द्वारा होता है? उस जीवाणु का नाम है नाइसेरिया गोनेरिया। क्लियर गाइस। तो जो गोनोरिया या सुजाक रोग है यह एक जीवाणु जनित लैंगिक संचारित रोग है जो नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु के द्वारा किया जाता है। क्लियर। इसमें क्या होता है, इसका जो संक्रमण होता है रोगी के साथ लैंगिक संपर्क बनाने पर स्वस्थ व्यक्ति में भी हो जाता है। गाइस मैंने पहले भी बताया है कि जितने भी लैंगिक संचारित रोग हैं वह सेक्स के दौरान यानी लैंगिक संपर्क के दौरान संचारित होंगे। कहाँ से? रोग ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में। तो गोनोरिया भी एक लैंगिक संचारित रोग है जो नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसका जो संक्रमण होता है रोग ग्रसित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क बनाने पर स्वस्थ व्यक्ति में भी हो जाता है। क्लियर गाइस। अब क्या होता है, इसके जो लक्षण होते हैं वह 2 से 10 दिन बाद प्रकट होते हैं, यानी बिल्कुल शुरू में लक्षण दिखाई नहीं पड़ेंगे। लगभग 2 से 10 दिन बाद यह लक्षण धीरे धीरे उत्पन्न होना प्रारंभ करेंगे। सो गाइस कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं कि सबसे जिसमें से जो मुख्य लक्षण है वह आपका है मूत्र मार्ग में जलन, यानी जब आप मूत्र त्याग करेंगे उस समय मूत्र त्याग करने में बहुत ही कठिनाई होगी, अर्थात मूत्र मार्ग में जलन होगा। यह क्यों होता है? क्योंकि इसके संक्रमण के बाद जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है वह फूल जाती है, जिससे जो मूत्र होता है वह बिल्कुल आसानी पूर्वक मूत्र मार्ग से बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण मूत्र मार्ग में जलन होता है। और क्या होता है, मूत्र मार्ग से श्वेत द्रव का स्राव होता है। तो ये लक्षण है नाइसेरिया गोनेरिया के। क्लियर गाइस। बचाव में आप क्या करेंगे? बचाव में क्या करेंगे कि बिल्कुल सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करेंगे, यानी किसी के साथ कोई भी अनजान व्यक्ति हो उसके साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करते समय जो भी बचाव के तरीके हैं उस पर आप विशेष ध्यान देंगे, अर्थात बिल्कुल सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करेंगे। या ऐसा व्यक्ति जिसको पहले से लैंगिक संचारित रोग हुआ है उसके साथ आप लैंगिक संपर्क नहीं बनाएंगे। और अगर रोग हो जाता है तो उपचार के लिए आप सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन आदि औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस क्लियर। यह आपका है गोनेरिया जो एक लैंगिक संचारित रोग है। नेक्स्ट हम जानेंगे किसके बारे में? सिफिलिस के बारे में। सो गाइज अभी आपने देखा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जो है गोनेरिया सुजाक के बारे में। अब आप जानेंगे अगले रोगों के बारे में कि और कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, कैसे होते हैं और बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो मैंने अभी आपको बताया गोनेरिया यानी सुजाक के बारे में। नेक्स्ट आपका है सिफिलिस। गोनेरिया में मैंने आपको बताया कि जो गोनेरिया है वह नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु के द्वारा होता है।
जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। तो ठीक उसी प्रकार से जो आपका सिफिलिस है, यह भी एक जीवाणु जनित लैंगिक संचारित रोग है, अर्थात इसका संक्रमण भी जीवाणु के द्वारा होता है और यह एक रोग ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में लैंगिक अंगों के द्वारा संचारित होता है। क्लियर। और यह जो है ट्रिपिनीमा पैलिडम, जो आपका सिफिलिस है वह ट्रिपिनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अर्थात वह कौन सा जीवाणु है जो सिफिलिस रोग उत्पन्न करता है, तो वह कौन सा जीवाणु है? ट्रिपिनीमा पैलिडम। क्लियर गाइस। और जब ट्रिपिनीमा पैलिडम का संक्रमण हो जाता है, यानी सिफिलिस रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? लक्षण में क्या होता है? शिश्न व योनि मार्ग पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, जो कि बाद में चल करके घाव में बदल जाते हैं। एक बहुत ही खतरनाक रोग है गाइस, जो कि ट्रिपिनीमा पैलिडम के द्वारा होता है। होने के बाद शिश्न व योनि मार्ग पर छोटे छोटे दाने उत्पन्न हो जाते हैं। बचाव आप कैसे करेंगे इनसे बचने के लिए आप सुरक्षित लैंगिक संपर्क बनाएंगे, यानी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क आप नहीं बनाएंगे। और लैंगिक संपर्क बनाते समय जो भी सुरक्षित विधियां हैं उसका आप निश्चित रूप से उपयोग करेंगे। क्लियर। सिफिलिस क्लियर हुआ। सिफिलिस क्या है? यह एक लैंगिक संचारित रोग है जो कि एक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा जीवाणु है? ट्रिपिनीमा पैलिडम। लक्षण कौन कौन से प्रकट होते हैं? योनिवास शिश्न मार्ग पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जो बाद में घाव में बदल जाते हैं। बचाव के लिए आप क्या करेंगे? सुरक्षित जो है लैंगिक संपर्क बनाएंगे। क्लियर। अगला आपका हेपेटाइटिस बी। जो आपका हेपेटाइटिस बी है, यह क्या है? एक विषाणु जनित रोग है, यानी यह एक वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। और उस वायरस का नाम क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस। नाम याद रखेंगे हमेशा सबका। गोनेरिया किससे हुआ? गोनेरिया नाइसेरिया। सिफिलिस किससे हुआ? ट्रिपिनीमा पैलिडम। तो उसी तरह से जो आपका हेपेटाइटिस बी है, यह भी एक लैंगिक संचारित रोग है, यानी एसटीडी रोग है, जो कि हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसका संक्रमण कैसे होता है? इसका जो संक्रमण है वह एक रोग ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में लैंगिक संपर्क के दौरान, यानी सेक्स के दौरान जो है स्वस्थ व्यक्ति में भी हो जाता है। क्लियर। होने के बाद मूत्र मार्ग में जलन होगा, वह उसमें क्या होगी? सूजन आ जाएगी। क्लियर। बचने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें आप हमेशा सुरक्षित लैंगिक संपर्क बनाएंगे, क्योंकि जितने भी लैंगिक संचारित रोग हैं बचाव ही उनका मात्र एक इलाज है, क्योंकि अभी तक इनका जो है कोई इलाज बिल्कुल संभव नहीं है। गोनेरिया का इलाज हो सकता है, सिफिलिस का भी हो सकता है, बट जो आपका हेपेटाइटिस बी है अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। सो गाइस, जितना आप बच पाएंगे लैंगिक संचारित रोगों से आपके लिए उतना बेहतर होगा। तो हमेशा बचने के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाएंगे, सुरक्षित लैंगिक संपर्क बनाएंगे। क्लियर। अगला जो है उसका नाम है जेनाइटल हर्पिस। अगला एसटीडी रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा है? जेनाइटल हर्पिस। यह जो है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, यह भी क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। ऊपर वाले दोनों क्या थे? जीवाणु जनित। फिर ये दोनों क्या हैं? विषाणु जनित, यानी यह किसके द्वारा होंगे? वायरस के द्वारा। तो कौन सा वायरस है जो जेनाइटल हर्पिस उत्पन्न करता है? उसका नाम है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। वायरस का नाम हमेशा आप याद रखेंगे, जीवाणु वायरस का नाम। तो जो हर्पिस है वह हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा किया जाता है, और इसका जो संक्रमण है यह भी जो है लैंगिक संपर्क के दौरान होता है। इसमें क्या होता है? होने के बाद जो लक्षण प्रकट होते हैं, मूत्र मार्ग में जलन व सूजन होती है। बचाव के लिए आप क्या करेंगे? हमेशा सुरक्षित जो है लैंगिक संपर्क बनाएंगे। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। क्लियर। अगला जो आपका है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया जो है एक जीवाणु जनित रोग है, जो कि एक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। तो कौन सा जीवाणु है? क्लेमाइडिया
ट्रोकोमैटिस। हम नाम आप हमेशा याद रखेंगे जीवाणु विषाणु का। तो क्लैमाइडिया एक जीवाणु जनित रोग है जिसका नाम है क्लैमाइडिया ट्रोकोमैटिस। यह जो जीवाणु है यह सेक्स के दौरान यानी लैंगिक संपर्क बनाते समय जो है रोग ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हो जाता है। होने के बाद जो लक्षण प्रकट होते हैं उसमें आपका मूत्र के साथ एक गाढ़ा मवाद जैसा श्वेत द्रव बाहर आता है और मूत्र मार्ग में जलन होती है। बचाव में हमेशा आप क्या करेंगे, सुरक्षित लैंगिक संपर्क बनाएंगे। सो गाइस, इस तरह से आपका क्लियर हुआ लैंगिक संचारित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं गाइस, आपको पता है कि इनका जो संक्रमण होता है, इनका जो संचारण होता है वह लैंगिक अंगों के द्वारा किया जाता है। और बचाव का मात्र एक तरीका है कि सुरक्षित यौन संबंध बनाना, अर्थात यौन संबंध बनाते समय जो भी प्रोटेक्शन है उसको आप निश्चित रूप से यूज करेंगे और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क नहीं बनाएं, क्योंकि इन रोगों का बहुत ज़्यादा मात्रा में इलाज संभव नहीं है। तो इसलिए बचाव ही मात्र एक इलाज है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस।